20 दिसंबर 1968। जगह अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को शहर। यहाँ आम दिनों की तरह ही चहल पहल थी। तभी अचानक कार में एक कपल की हत्या की खबर पुलिस को मिलती है। ये कपल किसी दूसरे शहर से यहाँ घूमने आया था। इस हत्या के पीछे जिसका हाथ बताया जाता है, उसका नाम आज तक दुनिया को नहीं पता चल सका और इसे अमेरिका के सबसे रहस्यमयी हत्यारे के रूप में जाना जाता है। आज की कहानी है एक ऐसे सीरियल किलर की जिसने 1970 के दशक में सैन फ्रांसिस्को में जमकर खौफ फैलाया। इस किलर को पुलिस के दिमाग से खेलना काफी भाता था। यह कातिल मर्डर कैसे और कब करेगा, उसकी सारी डिटेल्स पहले ही एक पजल के जरिए अमेरिकी मीडिया को देकर लोगों के दिलों में आतंक फैलाता था। किलर चाहता था कि पूरे अमेरिका में उसके नाम के चर्चे हों और हर कोई उसके नाम से खौफ खाए। इस हत्यारे ने अमेरिका के पुलिस अफसरों के पसीने छुड़वा लिए थे। साल 1968 का दिसंबर का महीना था। लोग क्रिसमस और नए साल के जश्न की तैयारियों में जुटे थे। अमेरिका के हर छोटे बड़े शहर में इस तरह की तैयारियां चल रही थी। नए साल के जश्न में शामिल होने के इरादे से अमेरिका के वेलेजो इलाके से एक जोड़ा सैन फ्रांसिस्को पहुंचता है। ये लोग घूमने फिरने और शॉपिंग करने के बाद कार में कहीं जाने के लिए सवार होते हैं। तभी एक अजनबी शख्स टहलता हुआ उनकी कार के पास आता है। बिना कुछ पूछे ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति के सीने में गोलियां दाग देता है। इसके ठीक बगल में बैठी लड़की जब तक कुछ समझती, उससे पहले ही वो हत्यारा उसका भी काम तमाम कर देता है। लोगों की भीड़ होने के बावजूद भी हत्यारा बड़ी आसानी से वहां से फरार हो जाता है। दोनों मौके पर ही दम तोड़ देते हैं। पुलिस आती है, शवों का पोस्टमार्टम करवाती है, जांच करती है, लेकिन नतीजा सिफर ही रहता है। इसके बाद भी पुलिस को सैन फ्रांसिस्को और कई शहरों में इस तरह से लोगों की लाशें मिलने लगती हैं। इस शातिर अपराधी का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। हर वारदात को अंजाम देने के बाद वो पुलिस का मजाक बनाने के लिए क्रिप्टो मैसेज के जरिए उनसे बातें करता था, उनको पत्र भेजता था जिसमें कुछ खास तरह के पजल होते थे और इसी वजह से पुलिस ने इसे नाम दिया ज़ोडिएक किलर। अब अमेरिका में इसे इसी नाम से जाना जाने लगा था। सबूत के नाम पर पुलिस के पास सिर्फ उस हत्यारे की तरफ से भेजे गए पेपर के कुछ टुकड़े थे। कई जगहों पर छापेमारी के बाद शक की बिना पर पुलिस कई लोगों को उठाती है। जांच के आधार पर पुलिस इन मामलों के पहले संदिग्ध आर्थर ले मिलर नाम के एक व्यक्ति को पकड़ती है। इस शख्स की हिरासत से लोगों को लगता है कि उनकी चिंता करने के दिन खत्म हो गए, लेकिन ये खुशी ज्यादा पल के लिए ठहर नहीं सकी। पुलिस को उसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित किया जा सके कि वो ज़ोडिएक किलर है। कहा तो ये भी जाता है कि ज़ोडिएक किलर को पकड़ने के चक्कर में अमेरिकी पुलिस ने कई संदिग्धों की हत्या भी करवा दी, लेकिन इसके बावजूद भी कत्ल होने का सिलसिला जारी रहा। पुलिस को अब तक 37 लोगों की लाशें मिल चुकी थीं, लेकिन हत्यारा पकड़ से दूर था। हालांकि किलर ने अपने पत्रों में इस बात का जिक्र कई बार किया कि पुलिस उसे पकड़ने ही वाली होती थी, लेकिन हर बार किसी लापरवाही की वजह से वो बच निकलता था। यह नाम और अज्ञात किलर कौन था और इस तरह से हत्याओं को क्यों अंजाम देता था, यह आज तक किसी को पता नहीं चल सका। जिस वक्त पुलिस को ये संदेश मिले थे, उस दौर में उन्हें डिकोड करना ना के बराबर था, लेकिन 2020 में कई देशों के एक्सपर्ट्स की टीम ने इन रहस्यमय संदेशों की गुत्थी को हल कर लिया। 340 अक्षरों के संदेश को किलर ने 51 साल पहले अमेरिकी मीडिया और पुलिस को भेजा था और इस संदेश भेजने के लगभग 50 साल बाद अमेरिकी क्रिप्टोग्राफर डेविड ऑरेंचक, ऑस्ट्रेलियाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर सैम ब्लैक और बेल्जियम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉरन वॉन ने इसे हल किया। इसमें किलर ने लिखा था, मुझे लगता है कि आप मुझे पकड़ने की कोशिश में बहुत मजे कर रहे हैं। टीवी शो में मेरे बारे में जो बताया जा रहा है, मैं वो नहीं हूँ। मैं गैस चैम्बर से डरता नहीं हूँ, क्योंकि ये मुझे जल्द से जल्द स्वर्ग भेज देगा। इस संदेश में दो बातें आज भी एक रहस्य बनी हुई हैं, क्योंकि इस संदेश से अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि हत्यारा आखिर कौन से टीवी शो की बात कर रहा था और मैसेज में लिखे गए पैराडाइज यानी कि स्वर्ग की स्पेलिंग भी अलग है। ऐसे में ये स्वर्ग की बात कर रहा था या किसी और की, ये भी साफ नहीं हो पाया। इस तरह से ज़ोडिएक किलर के पत्रों की गुत्थी तो सुलझ गई, मगर आज भी ये किलर अज्ञात है, अनाम है। इसके बारे में कोई नहीं जानता
और इसके हाथों मारे गए लोगों को ना तो इंसाफ मिला और ना अब तक वो कातिल।